माय डियर फ्रेंड्स, आज आप लोग को शादी कार्ड का लिफाफा कैसे तैयार करते हैं इसके बारे में बताएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो पेज का साइज है, फर्स्ट टाइम आपको पेज की साइज आपको बनाना है। अगर जो मैटर है आपका रोटेट में है तो इसी साइज में बनाइए। अगर आपका लैंडस्केप है तो यहाँ से पेज को लैंडस्केप साइज में कर लीजिए। लैंडस्केप साइज में करने के बाद रेक्टेंगल लीजिए और रेक्टेंगल लेने के बाद आप ये जो आपका लिफाफे का साइज है वो साइज आप ले लीजिए। साइज लेने के बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमने रेक्टेंगल बनाया है, जो रेक्टेंगल का आउटलाइन है बिल्कुल आपका एक है। हम चाहते हैं जो आउटलाइन उसमें दो कलर का हो जाए। तो फर्स्ट टाइम काम क्या करेंगे, जो ये आउटलाइन है इस आउटलाइन की बीट यानी चौड़ाई को हम बढ़ाएंगे। तो चौड़ाई को बढ़ाने के लिए हम चले आएंगे आउटलाइन टूल पर। आउटलाइन टूल पर क्लिक करके यहाँ से हम पेज की बीट जो है उसको बढ़ा लेंगे, यानी जो आउटलाइन की बीट यानी चौड़ाई उसको बढ़ाने बढ़ाने के बाद फिर हम काम क्या करेंगे, पिक टूल पे आकर के इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे शेप को और कंट्रोल के साथ सी कर लेंगे और कंट्रोल के साथ वी कर लेंगे, यानी कॉपी करके हमने पेस्ट कर दिया, उसी का डुप्लीकेट बन गया। डुप्लीकेट बन जाने के बाद यहाँ पे जो आपका कलर पट्टी दिख रहा है, कलर पे हम राइट क्लिक करेंगे। जब आप राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो आपका आउटलाइन कलर होगा। अगर आप लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो जो आप पेज है वो कलर। देखिए यहाँ जो हमने आउटलाइन लिया था वो दूसरी पट्टी भी डार्क है, तो यहाँ से क्या करेंगे, आउटलाइन की जो है उसको हम थोड़ा कम कर देंगे। तो आपको बिल्कुल आपका दो कलर का जो है लिफाफा बने, लिफाफा का जो एरिया बन के तैयार हो गया। ये काम क्या करना है, जो ये ऑब्जेक्ट आपने लिए थे रेक्टेंगल, इसको आप लॉक कर दीजिए। अगर लॉक नहीं करेंगे तो इधर उधर हो जाएगा, तो आपका जो बॉर्डर है वो सही नहीं रहेगा। तो इसके लिए काम करेंगे, अरेंज में चले जाएंगे और यहाँ से लॉक ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे। जब लॉक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें तो ये ऑब्जेक्ट आपका बिल्कुल लॉक कर जाएगा। अब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोनर पे आपको डिजाइन या बॉर्डर कोनर लगाना है तो उसके लिए काम क्या करिए, फाइल में चले जाइए, इंपोर्ट पे चले जाइए। इंपोर्ट में जाने के बाद आप जहाँ पे आपका शादी कार्ड लोगो आप रखे हुए हैं उस लोकेशन में चले जाइए। उस लोकेशन में चले जाइए और यहाँ से जो आप लेना चाहते हैं वो आप कॉर्नर ले लीजिए। जैसे हम ये वाला कॉर्नर को लेना चाहते हैं, और डार्क दिख रहा है आउटलाइन की तरह, इसको हमने काम क्या करेंगे, किसी कॉर्नर को ले इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स हो जाने बाद कंट्रोल के साथ सी करेंगे, कंट्रोल के साथ बी करेंगे, यानी इसी का डुप्लीकेट हो जाने के बाद फिर हम इस कॉर्नर पर मिला। तो उसके लिए काम क्या करें, मिरर ऑप्शन में चले जाएंगे, यहाँ से इसको मिरर, यहाँ से मिरर करने के बाद इसको भी हम यहाँ से आप इसको मिरर करें। ये जो आपका बॉर्डर के अनुसार जितना बॉर्डर आपका डार्क उतने आपका कॉर्नर भी डार्क। अब उसके बाद आपको तो यहाँ पे हम चले जाएंगे शेप टूल है, शेप टूल पे जाने के बाद यहाँ पे हम चले जाएंगे बेसिक शेप टूल। बेसिक टूल पे जाने के बाद यहाँ से हम इस प्रकार के कल शेप्स लेने के बाद काम क्या करेंगे, इसकी जो आउटलाइन है थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। बढ़ जाने बाद कंट्रोल के साथ सी कर लेंगे, कंट्रोल के साथ डी कर लेंगे। डबल हो गया, जान लीजिए। और डबल हो जाने के बाद इसी को थोड़ा सा हम ऐसे रोटेट करने के बाद इसको हम ऐसे ही सीखते हैं, सेट हो गया। दोनों को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा फिल्ड, फिल्ड पर जैसे क्लिक करेंगे बिल्कुल आपको दो काम बढ़ गया। अब काम क्या करेंगे, इसी की जो आउटलाइन है थोड़ा सा बढ़ा ज्यादा
केवल आप क्लिक करके ड्रा करेंगे तो वो आपका बॉक्स में टेक्स्ट हो जाता है, लेकिन आप उसको आर्टिस्टिक मीडिया में कन्वर्ट करना पड़ता है। पिक टूल पे चले जाएंगे तो इस पिक टूल पे चले जाएंगे, उसके बाद इसकी जो फॉन्ट है थोड़ा सा हम डार्क बना लेंगे। तो इसको हम ला करके इसमें सेट करेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे और इसको थोड़ा सा मैं टेढ़ा तो इसी को हम काम करेंगे, कंट्रोल सी कर देंगे, कंट्रोल भी कर या फेड प्रेस करके इसको हम एडिट कर लेते हैं। पिक टूल पे आने क्योंकि इसके ही ऊपर से काम कर रहे हैं, इस बॉक्स को हम बिल्कुल ब्लैक और कलर देंगे। ब्लैक कलर देने के बाद कंट्रोल के साथ भी प्रेस करके उसको ले आएंगे और इसका टू बैठेगा। कंट्रोल के साथ सी करेंगे, कंट्रोल से भी करेंगे या फेड प्रेस करके इसको एडिट करेंगे। पिक टूल पर क्लिक करके इसको हम काम क्या करेंगे, इसमें तो जो बन के आपका तैयार होगा। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे पिक टूल पे, फाइल मेनू पे जाएंगे, इंपोर्ट में चले जाएंगे, यहाँ से शुभ विवाह इसको ला करके यहाँ पे लगा सकते हैं। फाइल पे चले जाएंगे, इंपोर्ट पे चले जाएंगे, रेक्टेंगल को लेकर के यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेंगे। रेक्टेंगल को पिक टूल पर क्लिक कर सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। उसके बाद इसकी जो आउटलाइन है थोड़ी सी आउटलाइन को हम अकॉर्डिंग बढ़ा दें। आउटलाइन बढ़ जाने के बाद यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं इसको, पिक टूल पर क्लिक करके जैसे इसी वर्ड को हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लिया। टेक्स्ट टूल पे हम क्लिक करके इसको हम मिटा देंगे यहाँ से। आपका जो डेट है विवाह करने का टिक टूल पर क्लिक करके जो फॉन्ट स्टाइलिश है फॉन्ट स्टाइलिश हम चेंज कर देंगे।
और इस बॉक्स को इसी में हम साइज को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा कर लीजिए। डबल बार हमने क्लिक करके यहाँ पे शुक्रवार में काम में रहा, उसको कैसे सही करेंगे, ले जाएंगे हम शेप टूल पर, शेप टूल पर चले जाएंगे। उसके बाद जब इस पर क्लिक करके यहाँ पर पॉइंट दिख जाएगा, इसी पॉइंट को आपको क्लिक करके आपको शेप टूल पर क्लिक करने के बाद उसके बाद मैटर जो है आपको अपने अकॉर्डिंग सेट। उसके बाद जैसे आप इसी वर्ड को कंट्रोल के साथ सी कर लेंगे, कंट्रोल के साथ भी कर लेंगे, या फिर प्रेस करके उसको एडिट कर लेंगे। एडिट करने के बाद ब्रैकेट में डाल देंगे। सेक्शन में नाम आपको टाइप कर देंगे। नाम टाइप कर देना। जनपद टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर टाइप। उसके बाद काम क्या करिए, आप चले आइए कर लीजिए। ये जो आपकी फॉन्ट है, इस फॉन्ट को थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए। शेप टूल पे आने के बाद इसकी जो स्पेस है उसको भी कम कर दीजिए यहाँ पे। बन के जो है लिफाफा तैयार हुआ है। इस प्रकार से लिफाफा बना सकते हैं। उसके बाद आपको इसको प्रिंट आउट निकालना है, तो आप सेव कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव करना है। सेव करके फिर यहाँ से प्रिंट आउट डायरेक्ट आप निकाल, पीडीएफ में बनाना तो डायरेक्ट आप पीडीएफ बना सकते हैं। यहाँ से पीडीएफ भी बन जाएगा। पीडीएफ में फाइल बन गई। किसी को जेपीजी में बनाना है तो एक्सपोर्ट पे जाकर के यहाँ से आप जेपीजी कर लेंगे। इस प्रकार से आपका लिफाफा होकर तैयार। जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था उतना ही प्रिंट आउट हुआ, बाकी